कहते हैं बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। मालदीव ने भारत से पंगा लेकर कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। विवाद मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार के उन मंत्रियों से शुरू हुआ जिन्होंने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मामले ने तूर पकड़ा तो उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अब खबर यह है कि इस मामले में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन कैसे? आखिर इस मामले से चीन का क्या कनेक्शन है? आज मेरे साथ देखिए मालदीव में ड्रैगन प्लान का सस्पेंस। लक्षद्वीप बनाम मालदीव, पर्दे के पीछे क्या खेल कर रहा है चीन? पर एक मंत्री की हैसियत में अगर बयान दिया है तो उसका मतलब साफ यही है कि शायद प्रेसिडेंट ने खुद उनको इशारा किया होगा कि ऐसे बयान दीजिए। पीएम मोदी के खिलाफ टीका टिप्पणी। मालदीव की धरती पर ड्रैगन की क्या रणनीति है? नहीं, देखिए, मालदीव में चाइना ने जो कार्रवाई कर रही है, कुछ लोग वहां से प्रभावित होकर भारत के खिलाफ जा रहे हैं। मालदीव में जब भी संकट आया भारत सबसे पहले खड़ा हुआ, सब प्रकार मदद किया, डेवलपमेंट में हाथ लगाया। आज उनको भड़काया जा रहा है। छोटा सा देश, हमारे पड़ोसी, हमारे ऊपर उसका भरोसा ज्यादा होना चाहिए। भारत के खिलाफ मुइज़्ज़ू सरकार, क्या चीन के चक्कर में होगा मालदीव का सत्यानाश? हमने डिसाइड किया है कि अब हम आगे से कोई भी मालदीव्स की बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या मालदीव ने अपनी बर्बादी का ठेका चीन को दे दिया है? क्या मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू अपने मुल्क को चौपट करके मानेंगे? ये सवाल नहीं, बल्कि मालदीव की एक बड़ी सच्चाई है जो विवाद की शक्ल में सामने आई है। आखिर भारत मालदीव कंट्रोवर्सी के बीच चीन की कहानी कहां से आई? मालदीव में भारत की बढ़ती ताकत से चीन किस कदर बौखला गया, ये समझने से पहले ताजा विवाद में झांकना जरूरी है, जिसकी शुरुआत लक्षद्वीप की इन तस्वीरों से हुई। लक्षद्वीप की खूबसूरती ने पीएम मोदी का मन मोह लिया। लक्षद्वीप में मोदी ने मालदीव का नाम नहीं लिया, लेकिन इन तस्वीरों से मालदीव जला भुना बैठा है। बीते 10 सालों में लक्षद्वीप के लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तारीफ की थी, लेकिन इस तारीफ से मालदीव बेचैन हो गया। यही नहीं, मालदीव के मंत्रियों ने आपत्तिजनक बयान देकर एक नया विवाद ही खड़ा कर दिया। मालदीव में सत्ताधारी पार्टी के नेता जाहिद रमीज ने लिखा, लक्षद्वीप और मालदीव की तुलना करना ही गलत है। भारत वो सुविधा कैसे दे सकता है जो मालदीव देता है? वो इतनी सफाई कैसे रख पाएंगे? उनके कमरों से आने वाली बदबू सबसे बड़ी समस्या है। नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारत के लिए सोचा है, हमेशा कहा है कि भारत के अंदर में खूबसूरत जगह है, उनमें जाना चाहिए। लक्षद्वीप गए, करोड़ों लोगों में उत्साह आ गया कि हमें भी लक्षद्वीप जाना चाहिए। क्या भारत के प्रधानमंत्री भारत में जाए और किसी भाग के बारे में सबको जानकारी दे, ये क्या टिप्पणी योग्य है? वो भी एक नकारात्मक रूप से। मरियम शूना, मालशा शरीफ और महमूद माजिद, ये तीनों मालदीव की मुइज़्ज़ू सरकार के मंत्री हैं और तीनों ने भारत और पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। इनके बयान पर भारत सरकार जब एक्शन में आई तो तीनों को सस्पेंड कर दिया गया। मालदीव की सरकार ने इनके बयानों को निजी विचार बताते हुए खुद को इससे अलग कर लिया है। Firstly, it is absolutely critical that the government of Maldives distance itself from the comments by the minister. I know that the government has suspended the ministers, but I think it is important that the government of Maldives issue a formal apology to the Indian people. भारत के विदेश मंत्रालय ने मालदीव के हाई कमिश्नर को तलब भी किया था। मामले पर मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम साहिब सफाई देने पहुंचे थे, लेकिन इस बीच भारत में ये मामला तूल पकड़ चुका है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। अक्षय कुमार से लेकर सलमान खान जैसे बॉलीवुड स्टार लक्षद्वीप घूमने की वकालत कर रहे हैं। मालदीव्स वालों को हार्ट अटैक आ गया होगा, बिकॉज अगर लक्षद्वीप ओपन हो जाएगा इंडियंस के लिए और दुनिया के लिए, तो मालदीव्स को समझ नहीं आएगा वो किधर गए। Because Lakshadweep is much better, much more cleaner, much more beautiful, and the lagoons are just fantastic. अगर वहाँ इंडियंस को जाने दिया तो ट्रस्ट मी, मालदीव्स को लाले पड़ जाएंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा टूरिज्म मालदीव्स में इंडियंस का जाता है। मालदीव के रवैये से भारत में इतना गुस्सा है कि मालदीव जाने वाले पर्यटकों ने अपनी बुकिंग तक कैंसिल करवानी शुरू कर दी है।
24 घंटे पहले दिल्ली के मालदीव से माले एयरपोर्ट जाने वाली जिस फ्लाइट का किराया करीब 45,000 रुपए था, 24 घंटे बाद 8 जनवरी की दोपहर तक वो 17,000 रुपए पर आ चुका था। जो हमारे सोशल मीडिया पे चल रहा है आज के टाइम में, और प्लस मालदीव्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके बयान से हमें काफ़ी आहत हुआ है और हमने ये डिसीजन नेशन फर्स्ट और बिज़नेस लीडर के तहत लिया है। हमारे हिसाब से हमें देश के ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा, बिजनेस बाद में आता रहेगा। जनवरी के महीने में मालदीव में भारतीय सैलानियों की बहार रहती है। लेकिन विवाद के बाद इस पर ब्रेक सा लग गया है। मालदीव के मंत्रियों ने अपने ही मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। इस बात से मालदीव में विपक्ष भड़का हुआ है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो के खिलाफ चौतरफा घेरेबंदी तेज हो गई है और उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। राष्ट्रपति मुइज्जो को पद से हटाने के लिए मालदीव के एक सांसद ने मुख्य विपक्षी पार्टी को प्रस्ताव दिया है। बताया जा रहा है कि मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी के कई बड़े नेता इस प्रस्ताव के समर्थन में हैं। वहीं पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह की मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी बयान जारी करके पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की कड़ी आलोचना की। और बड़ी बात यह है कि मालदीव के लोगों में भी मुइज्जो सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मालदीव की तेज तर्रार महिला नेता इवा अब्दुल्ला ने तो ये मांग की है कि मालदीव की सरकार भारत और उसके लोगों से माफी मांगे। इवा इब्राहिम सोलेह की सरकार में मालदीव की डिप्टी स्पीकर रह चुकी है। Simply just shameful, they're racist, they're spiteful and intolerable. We're very aware of how dependent we have been on India, and that India has always been the first responders for whenever we are in need. वर्तमान में जो मुइज्जो की सरकार है वो निसंदेह एक क्राइसिस मैनेजमेंट करते हुए इन तीनों मंत्रियों को सस्पेंड उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक बात और भी स्पष्ट रूप से दिखती है कि जो मुइज्जो की वर्तमान की मालदीव्स की सरकार है वो भारत से दूरियां बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बात सिर्फ ताजा विवाद की नहीं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जो की राजनीति ही भारत विरोध पर खड़ी है। यही नहीं, चुनाव के दौरान इंडिया आउट का नारा देकर ये जाहिर कर दिया था कि वो चीन के हाथों खेल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद मुइज्जो के इंडिया आउट कैंपेन के पीछे चीन का हाथ था, क्योंकि चीन मालदीव से भारतीय सेना को हटाना चाहता था। देखिए, इस समय मालदीव्स के लिए सबसे सद्बुद्धि की बात यह होगी कि प्रेसिडेंट मुइज्जो चाइना दौरे से वापस आकर के मालदीव्स इमीडिएटली जितना जल्दी से जल्दी हो सके भारत का दौरा करें। क्योंकि देखिए, अगर इनका चाइना दौरा भी खत्म हुआ और इंडिया दौरा अगले 3 महीने, 6 महीने, साल भर नहीं हुआ, ऐसा होने से दोनों देशों के रिश्तों में खटास और ज्यादा बढ़ेगी, डिफरेंसेस और बढ़ेंगे। चीन ने मालदीव में राष्ट्रपति मुइज्जो को अपना मोहरा बना लिया है, लेकिन चीन की इस रणनीति के पीछे बड़ा खेल क्या है? चीन किस सीक्रेट एजेंडे पर काम कर रहा है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।